हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग विथ प्रेमानंद। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विजय एजुकेशन का बैच से पढ़ता हूं और इसमें आप लोग बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव नोट्स करना है नहीं करना है, कैसे करना है, आखिर नोट्स करने से क्या फ़ायदा है, ऑब्जेक्टिव यूट्यूब से देखने से फ़ायदा है या नहीं है, इसके बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप सभी के इस चैनल पाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आगे हैं तो सब्सक्राइब कर दें और सपोर्ट करें। और विजय एजुकेशन के न्यू बैच 0.2 ऑफ़र अभी चल रहा है, दिवाली का ऑफ़र। तो आप सभी से आग्रह है कि दिवाली ऑफ़र भी ना भूलें और सब कोई अपना अपना दोस्तों को बैच ज्वाइन करवा ले, जो कर लिया बहुत अच्छा। इसके लिए विजय एजुकेशन को भी मैं धन्यवाद देता चाहता हूँ कि इतना कम फ़ी में भी कई सारे बैच में फैकल्टी उपलब्ध कराना, कई सारे नए नए फीचर को ऐड करना, हर संडे को टेस्ट और नोट्स, टाइमली क्लास में डीप नॉलेज के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए ही आज हम बात करने आए हैं। तो कैसे यूट्यूब पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और क्या लिखना है या नहीं लिखना है, इससे फ़ायदा क्या है या नहीं है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर देखने से फ़ायदा है या नहीं है, पीपीटी नोट उससे लिखने से, पीडीएफ से ऑब्जेक्टिव कितना फ़ायदा है नहीं फ़ायदा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट बात कि इससे फ़ायदा क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पर थ्योरी तो आती नहीं है। बीसीसी एग्ज़ाम हो, यूपीएससी नेट हो या झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी हो, बिहार हो, तो इसमें कहीं भी तो थ्योरी आती नहीं है। जब भी आती एमसीक्यू आती है। तो एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, वेरिएबल, मतलब बहुत ज़्यादा इसका ज़रूरत है कि हम क्वेश्चन थ्योरी तो पढ़ लिए लेकिन क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो बुक लें, और बुक से अच्छा है कि आप यूट्यूब पर जो आज ही पढ़ाया गया है, जैसे आज क्लास में पढ़ाया गया, मान लीजिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट का फर्स्ट चैप्टर है 12 का, तो उसमें अगर आप पढ़ें और उसी को फिर आपको क्वेश्चन के फॉर्म में मिल जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिकल, तो वह थ्योरी काफ़ी इम्प्रूव होता है और काफ़ी याद भी रहता है काफ़ी दिनों तक। इससे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है, किस प्रकार से क्वेश्चन आता है इसका मिल जाता है। इसी प्रकार से प्रोटीन सीरीज में फिजिक्स केमिस्ट्री का होता है। जैसे फिजिक्स में थ्योरी पढ़ने से सिर्फ काम नहीं चलता है कि थ्योरी पढ़ लिए काम हो गया। इसके लिए सबसे पहले थ्योरी तो पढ़ना ही साथ में है, साथ में इसके साथ आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करना चाहिए। थ्योरी फिजिक्स ऐसा थोड़ा सा हार्ड लगता है, बायोलॉजी वालन के, हमें भी लगता है थोड़ा सा, तो हर टेस्ट भी देना है। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब पर प्रोटीन सीरीज में ज़रूर जोड़ना है। प्रोटॉन सीरीज काफ़ी अच्छा है हमें लगता है, और यह एक बहुत अच्छा सर का शायद सजेशन है कि आप लोग सभी को या हम सभी को इस तरह से यूट्यूब पर क्वेश्चन फ्री सीरीज चलाते हैं यूट्यूब पर, और आगे भी चलेगा। तो इसके लिए हम दिखाते हैं कि कैसे हम नोट्स को लिखते हैं, कैसे क्वेश्चन लिखते हैं नहीं लिखते हैं। हेलो, तो हमारा देखिए ये रहा प्रोटॉन सीरीज का क्वेश्चन। हम सभी क्वेश्चन लिखते हैं, जो आ रहा है नहीं आ रहा है सभी लिखते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि आसान टाइप हमेशा याद रहता है, वो नहीं लिखते हैं। जैसे बेसिक केमिस्ट्री का फर्स्ट क्लास का हो गया, उसी का लेक्चर नंबर 2 का हो गया, इधर है केमिस्ट्री का है। और कॉपी है तो हमारा लाइब्रेरी में है, हम लाइब्रेरी से पढ़ाई करते हैं। तो घर अभी दिवाली छुट्टी में है तो दिवाली में भी नहीं लाए हैं, सभी कॉपी लाना। यह है, इस तरह से सभी क्वेश्चन है। और केमिकल इक्विलिब्रियम का है। हम हिंदी मीडियम से हैं लेकिन फिर भी इंग्लिश के भी हम क्लास देखते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों। चलिए अब दिखाते हैं हम। ये फिजिक्स का है। फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। अगर आप चाहे तो साइड में देखिए, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, ये आंसर लिखा है, कैसे सॉल्यूशन किया, आप साइड में लिख सकते हैं। कई सारे हैं और यहाँ पर भी है, जैसे सॉल्यूशन हमको आंसर सिर्फ लिखने से नहीं, सॉल्यूशन है उसका कि कौन सा
फार्मूला लगा, कौन सा लॉजिक लगा, वहाँ पर भी हम लिखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर भी है, साइड में यहाँ पर भी है, छोटा छोटा जितना आपको जितना समझ में आ सके उस हिसाब से लिख लेना है। ऐसा नहीं है कि छोटा ही लिखें, आपको जैसे हिसाब समझ में आ रहा, क्वेश्चन नहीं चाहे तो नहीं भी लिख सकते हैं आप सिर्फ कॉन्सेप्ट भी लिख सकते हैं। इस संडे टेस्ट का था, जैसे जिसमें लगता है कॉन्सेप्ट लिखना ज़रूरी है उसमें कॉन्सेप्ट लिखें, और जिसमें लगता है कॉन्सेप्ट नहीं लिखना है उसमें कॉन्सेप्ट ना भी लिख सकते हैं आप, चाहे तो अपना मर्जी है। लेकिन आप क्वेश्चन थोड़ा सा लिख लेते हैं तो अच्छा रहता है। और अभी यूपीएससी नेट का बुक भी आ चुका है, तो बुक तो हम बिहार से हैं तो हम लोग अभी लॉन्च हुआ नहीं है। आप लोग कहाँ से ज़रूर आप कमेंट में बताएं। तो अपने अपने किस राज से हैं, कौन सा बैच की तैयारी कर रहे हैं। हम लक्ष्य 0.1 से हैं, आप लोग कहाँ से हैं। जरूर उम्मीद है कि आप लोग पूरा सपोर्ट क्लिक करेंगे, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ऑब्जेक्टिव लिखा है। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग किस प्रकार से सब्जेक्ट को किस नोट्स कैसे बनाना है, कौन सा क्या करना है, नोट्स कहाँ से बनाना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और आप लोग से ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, सपोर्ट करें, या किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। हम बता दें कि पिछले साल भी हम एक बार भी झारखंड हमारे घर से सटा हुआ है, तो इसलिए हम झारखंड के भी एग्ज़ाम दे चुके हैं बीएससी नर्सिंग का। वहाँ पर सीट कम होने के कारण हमारा नहीं हुआ। बिहार का डीसीसी यानी पैरामेडिकल का भी एग्ज़ाम दिए हैं हम, उसमें भी नहीं हुआ। तो अब हम कई सारे उस सब 12th जैसे ही एग्ज़ाम दिए, वैसे तुरंत फॉर्म भर दिए, उतना अच्छा से तैयारी नहीं कर पाए, इसलिए नहीं हो पाया। लेकिन इस बार सिर्फ एक ही हमारा लक्ष्य है, एम्स पैरामेडिकल एंड बीएससी नर्सिंग। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं तो आप लोग बताइए। हम लक्ष्य 0.1 बैच से है। उम्मीद है कि काफ़ी अच्छा वीडियो आएगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।